कर्म क्या है? संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म कहलाता है। खाना पीना, नहाना धोना, चलना फिरना, नौकरी करना, सोचना जागना, देखना सुनना, सांस लेना, आज तमाम शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग होते हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य सुबह जागता है तब से लेकर के रात को सोने तक जो भी कर्म करता है वो सब क्रियमाण कर्म है। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। जो क्रियमाण कर्म हम भुगत लेते हैं उसके बाद ही वो कर्म शांत होता है। जैसे कि आपको प्यास लगी है, आपने पानी पिया, पानी पीने का कर्म किया, आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल दे करके शांत हो जाता है। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको थप्पड़ मारा, कर्म का फल मिल गया। इस प्रकार क्रियमाण कर्म फल भुगत लेने के बाद ही शांत होता है। कितने ही क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते, उसका फल मिलने में देर भी लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वो संतुलन में रहता है, संचित रहता है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। जैसे ही आपने आज परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आता है। आज आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपको 10 दिन के बाद मौका देखकर थप्पड़ लगेगा। आपने अपनी जवानी में माँ बाप को सताया तो आपको आपका बेटा बुढ़ापे में सताएगा। ऐसे कितने ही क्रियमाण कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय देख कर के फल अवश्य मिलता है। तब तक वो संचित कर्म एकत्रित होते रहते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमाण कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल हमें तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। जो संचित कर्म में जमा होते हैं, ये अच्छे हों या बुरे हों, हमें फल उनका मिलता ही मिलता है। जब तक वो फल हम भुगत नहीं लेते तब तक वो शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरतापूर्वक विचार करे तो जीवन बहुत ही सरल बन जाएगा। लेकिन भोग विलास में पड़ा हुआ ये जीव कभी इसकी कल्पना भी नहीं करता। राजा दशरथ ने जब श्रवण का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग से होगी। तब राजा को एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन ये क्रियमाण कर्म फल दे करके शांत हो गया, लेकिन वो संचित कर्म में जमा हुआ। इसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, शादी हुई, और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वो संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ। और ऐसे शुभ दिन पर राजा को उस कर्म का फल मिला। जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म खुद मनुष्य स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, जैसे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम की चरण की इस धूल के स्पर्श मात्र से ही पत्थर से जो अहिल्या बन जाती है, जिसके स्पर्श से पत्थर को जीवन दान मिल जाता है, वो परम ब्रह्म भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष को बढ़ा दें तो किसी को क्या कहा जाएगा। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन होना ही चाहिए। खुदा के घर देर नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमाण कर्म जो फल दे करके शांत नहीं हुए हैं उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। ऐसे संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, उन प्रारब्ध कर्मों को भुगत लेके फलस्वरूप ही मनुष्य ये
शरीर धारण करता है और पूरे जीवन काल में शरीर को इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही भुगतता रहता है और अपने जीवन को समाप्त कर देता है। जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो उनका फल भी अच्छा ही मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल मिल नहीं जाता तब तक आत्मा बार बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अनादिकाल से ही संचित कर्मों के फल प्रारब्ध रूप में ही भुगतने पड़ते हैं और जीव अलग अलग शरीर धारण करता रहता है और उसे तब तक शरीर प्राप्त होता रहता है जब तक उसे संचित कर्म समाप्त नहीं जाते और उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। हम जो कुछ भी सुख या दुख भोगते हैं वह सब हमारे ही किए गए कर्मों के परिणाम होते हैं। कहा भी गया है, पाप पुण्य दो बीज हैं, ऋतु आए फल देत। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बड़ा ही उदास मुद्रा में बैठा हुआ है। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु ये बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा कि बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं हैं, जिस कारण से वो तैर नहीं पा रहा था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप अपनी शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के भी कर्मों के भुगतान में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि हर आत्मा अपने अपने कर्मों के फल के द्वारा ही अपना किरदार अदा कर रही है। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है और जैसा आप बीज बोते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। पार्वती ने इस बार विनती की। आखिरकार भगवान शंकर जी ने उस बच्चे पर दया करके उसे हाथ प्रदान कर दिया। अब वो बच्चा भी पानी में तैरने लगा। एक सप्ताह के बाद शंकर और पार्वती जी फिर वहाँ से गुजरे। इस बार मामला उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा पानी में तैर रहा था और बाकी सारे बच्चे पानी से बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ये क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वो बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसीलिए सब बच्चे पानी से बाहर भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। भगवान किसी के भी कर्मों के फेर में नहीं पड़ते। उसने पिछले जन्मों में अपने हाथों के द्वारा यही कार्य किया था, इसीलिए आज उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से पुनः वो दूसरों की हानि करने लगा। प्रकृति के नियम अनूठे होते हैं। सारी सृष्टि नियम के अनुसार ही चलती है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। आत्माएं जब ऊपर से नीचे को आती हैं तो वो अच्छी होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज होता है, कोई भिखारी, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रह करके या पैसे के नशे में होकर के कोई व्यक्ति आज बुरा कर्म करता है तो कल उसका भुगतान उसे ही करना पड़ेगा। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता।